हेलो दोस्तों आपके सामने तीन मोटर्स हैं, जैसे कि ये मोटर और ये मोटर। ये तीनों ही मोटर सर्वो मोटर कहलाते हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर जो होते हैं ये दोनों ही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज किए जाते हैं। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि सर्वो मोटर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इसको बताने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके साथ ही जब कभी भी हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि क्लोज लूप सिस्टम क्या होते हैं, ये भी हम प्रॉपरली नहीं बता पाते। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि सर्वो मोटर कैसे काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि सर्वो मोटर को हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कैसे हम पीडब्ल्यूएम के माध्यम से सर्वो मोटर को कंट्रोल कराते हैं, ये हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर्वो मोटर कैसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इस तरीके के वीडियो बनाता रहता हूं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सर्वो मोटर कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सर्वो मोटर ही क्यों यूज करते हैं। बेसिकली दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर होते हैं इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि हमारे जो सर्वो मोटर होते हैं ये क्लोज लूप सिस्टम पर काम करते हैं। इसके अलावा ये मोर एक्यूरेट होते हैं और प्रिसाइजली पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। यदि मैं बात करता हूं स्टेपर मोटर की, तो जो हमारे स्टेपर मोटर होते हैं ये लो एक्यूरेट होते हैं, इसीलिए हम सर्वो मोटर का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्वो मोटर कैसे काम करता है। तो बेसिकली दोस्तों जो सर्वो मोटर होते हैं ये कंट्रोल के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अब बात आती है कि ये कंट्रोल का प्रिंसिपल क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये दो तरीके से काम करता है। यदि दोस्तों मैं इसको आसान भाषा में समझूं तो पहला जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम, और जो दूसरा टाइप होता है इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। जो हमारे ओपन लूप सिस्टम होते हैं इसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और ये डायरेक्टली कुछ प्रोसीजर से होते हुए आउटपुट को जनरेट कर देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम। और यदि मैं बात करता हूं क्लोज लूप सिस्टम की, तो ये बेसिकली इसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और ये कुछ प्रोसीजर से होते हुए आउटपुट तो जनरेट करते हैं, लेकिन ये वापस से इनपुट में पहुंचा दिए जाते हैं। ये इनपुट में इसलिए पहुंचा दिए जाते हैं ताकि हम एरर की वैल्यू को रिड्यूस कर पाएं। दैट मीन्स हमने जो इनपुट भेजा था, यदि हमें वो आउटपुट नहीं मिला जो हमको चाहिए था, तो उसमें कुछ जो एरर होती है उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्लोज लूप सिस्टम का यूज करते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि हमारे जो सर्वो मोटर होते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों सर्वो मोटर के अंदर कुछ कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, जैसे कि सर्वो मोटर कंट्रोलर, मोटर, गियर मैकेनिज्म, पोजीशन सेंसर और फीडबैक पोटेंशियोमीटर इनकोडर। ये बेसिक कुछ कंपोनेंट होते हैं। अब हम डिटेल से समझते हैं कि सर्वो मोटर कैसे काम करता है। तो बेसिकली हम सबसे पहले जनरेट करते हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल को। ये जो हमारे पीडब्ल्यूएम सिग्नल होते हैं इसको हम किसी कंट्रोलर के जरिए जनरेट करते हैं, जैसे कि पीएलसी भी हो सकता है, आर्डिनो भी हो सकता है। अब ये जो सिग्नल होते हैं इनको हम कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं। ये जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं ये पहुंचते हैं सर्वो मोटर कंट्रोलर की तरफ। ये जो सर्वो मोटर कंट्रोलर होता है ये पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के साथ साथ ये एक आउटपुट सिग्नल देता है मोटर के लिए। इससे जो हमारी मोटर होती है वो घूमती है। अब जो मोटर से कनेक्टेड गियर मैकेनिज्म होता है वो गियर मैकेनिज्म भी क्या होता है, रोटेट होता है। अब देखिए यदि हमने कुछ इनपुट दिया है कि हमें एक पर्टिकुलर कोई पोजीशन को रिसीव करना है, दैट मीन्स कोई पोजीशन हमें आउटपुट के बिहाफ पर चाहिए है और वो पोजीशन हमें नहीं मिल पाती, तो ये जो गियर मैकेनिज्म है ये एक फीडबैक सिग्नल को जनरेट करेगा। ये जो फीडबैक सिग्नल जनरेट करेगा ये कनेक्टेड होता है पोजीशन सेंसर से। ये जो पोजीशन सेंसर होता है ये चेक करता है कि जो इनपुट यहाँ पर हमने पोजीशन डाली हुई थी, दैट मीन्स पीएलसी के जरिए, वो हमको आउटपुट में नहीं मिल पाई है, इसीलिए पोजीशन सेंसर ये डिटेक्ट करेगा। और ये जो पोजीशन सेंसर है ये एक सिग्नल देगा किसके लिए, फीडबैक पोटेंशियोमीटर इनकोडर के लिए। और ये जो इनकोडर सिग्नल होता है ये वापस से एक सिग्नल भेजेगा कंट्रोल सिग्नल के लिए। ये जो कंट्रोल सिग्नल है ये वापस से मोटर को कंट्रोल करेगा, दैट मीन्स मोटर को रोटेट करेगा
और जो पोजीशन में एरर आई है उस एरर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हुए जो पोजीशन हमको रिसीव चाहिए होती है वो पोजीशन अचीव करता है। तो इस तरीके से हमारे जो सर्वो मोटर होते हैं ये काम करते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि पल्स के माध्यम से सर्वो मोटर कैसे कंट्रोल होते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली सर्वो मोटर के कंट्रोल मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि सर्वो मोटर को कंट्रोल करने वाली कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। तो बेसिकली दोस्तों सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर और पीएलसी का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं। दोस्तों ये जो पीएलसी और माइक्रो कंट्रोलर होते हैं ये एक सिग्नल को जनरेट करते हैं। दोस्तों ये जो सिग्नल होता है इसके माध्यम से सर्वो मोटर कंट्रोल होती है। दोस्तों ये जो सिग्नल होता है इसको पल्स के माध्यम से डिनोट किया जाता है और दोस्तों यदि हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से डिनोट करें तो इस तरीके से हम उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो जो एक्स एक्सेस होगा ये टाइम एक्सेस होगा और जो वाई एक्सेस होगा ये एम्पलीट्यूड एक्सेस होता है। इस तरीके से जो पल्सेस होती हैं इनको हम डिनोट करते हैं। दोस्तों ये जो पल्सेस होती हैं इनका स्टार्टिंग टाइम पीरियड और एंडिंग टाइम पीरियड का जो गैप होता है ये लगभग 20 मिलीसेकंड होता है। वैसे ही दोस्तों ये जो पल्स होता है इन पल्सेस में इनकी कुछ विड्थ होती है, इसे हम बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यानी कि दोस्तों पल्स की विड्थ को हम वेरी करा करके मोटर को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि दोस्तों यदि कोई पल्स है और उसकी विड्थ 1 मिलीसेकंड है तो ये एक अलग सिग्नल को जनरेट करेगा। वैसे ही दोस्तों यदि कोई पल्स है और उसकी विड्थ 1.5 मिलीसेकंड है तो ये एक अलग सिग्नल को जनरेट करेगा। वैसे ही दोस्तों यदि कोई पल्स है उसकी विड्थ 2 मिलीसेकंड है तो ये एक अलग सिग्नल को जनरेट करेगा। इस तरीके से दोस्तों पल्स की विड्थ को हम वेरी करा करके मोटर को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए यदि हम और डेप्थ में समझें तो जैसे कि 1 मिलीसेकंड की पल्स की कोई विड्थ होगी तो ये लगभग मोटर में 0 डिग्री रोटेशन प्रोवाइड करेगा। वैसे ही दोस्तों 1.5 विड्थ की कोई पल्स होगी तो ये लगभग 90 डिग्री मोटर में रोटेशन प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों यदि दोस्तों किसी पल्स की विड्थ 2 मिलीसेकंड होगी तो लगभग 180 डिग्री मोटर में रोटेशन प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से दोस्तों यदि हमें मोटर को रोटेट कराना हो डिग्री के बिहाफ पर तो दोस्तों हम आसानी से पल्स की विड्थ को वेरी करा करके मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों याद रहे ये जो हम पल्सेस जनरेट करते हैं ये बेसिकली हम माइक्रो कंट्रोलर या पीएलसी के माध्यम से प्रोग्रामिंग के माध्यम से जनरेट कराते हैं। दोस्तों यदि हमने कोई पोजीशन इनपुट कराया है यानी कि हमने प्रोग्रामिंग के माध्यम से कुछ पल्स मोटर में इनपुट कराई है और दोस्तों यदि हमें मोटर में वो पोजीशन आउटपुट देखने के लिए नहीं मिलती तो दोस्तों ये एक फीडबैक सिग्नल को जनरेट करेंगे। ये जो फीडबैक सिग्नल होगा ये वापस से मोटर के लिए सिग्नल देंगे जिससे कि मोटर अगेन से रोटेट होगी। दोस्तों मोटर के रोटेशन हो जाने से ये जो हम पोजीशन अचीव करने वाले हैं उस पोजीशन को ये अचीव कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों जो क्लोज लूप सिस्टम होते हैं ये मोर एक्यूरेट होते हैं। ये जो एक्यूरेट होते हैं इसीलिए हमें सर्वो मोटर में बेसिकली मोर पोजीशन कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी हमें सर्वो मोटर को कंट्रोल करना हो तो हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल के जरिए और क्लोज लूप सिग्नल के जरिए या क्लोज लूप मैकेनिज्म के जरिए सर्वो मोटर को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए जैसे कि पीएलसी, स्काडा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।